मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने लास्ट टाइम सारे एमसीक्यू सॉल्व करा थे। मोबाइल डेस्क पे नहीं होना चाहिए, डेस्क पे भी नहीं, सीधा आपके बैग में होना चाहिए, स्विच ऑफ मोड बैग। मैं जेन्युइनली कहीं भी देखूंगा ना मोबाइल ले लूंगा। आज मैंने साहिल को मोबाइल वापस नहीं दिया। अगर आपको मोबाइल से प्यार नहीं तो रखवाओ ऊपर। जैसे आपका ब्रेक कंप्लीट हुआ सीधा बैग में जाना चाहिए, बाहर नहीं है ना। मैं रेंडमली चेक करूंगा, जाएगा मोबाइल, ध्यान रखना आप। ओके, मेक और बाय डिसीजन। आई थिंक मार्जिनल कॉस्टिंग में लास्ट टाइम मैंने आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व करा दिए थे। एमसीक्यूज वाइज हमने आई थिंक कंप्लीट कर लिया था, ताकि मुझे ऐसा लगा था कि कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन अभी भी उसमें एक दो कॉन्सेप्ट पेंडिंग है। एक कॉन्सेप्ट का नाम है मेक और बाय डिसीजन। क्या नाम है? मेक और बाय डिसीजन। हाँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लेनेशन जिसका आज एफएम मिस आउट हुआ है, कितने लोग का एफएम मिस आउट हुआ है? रेज योर हैंड प्लीज। यूट्यूब पे लेक्चर नंबर 1 पार्ट ए, लेक्चर नंबर 1 पार्ट बी दोनों कंप्लीट करोगे, अदरवाइज कल पूरा जीरो हो जाएगा। तो आप कनेक्ट करोगे, कंप्लीट करोगे तभी जाके समझ पाओगे, अदरवाइज समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। मेक और बाय डिसीजन, ये अपेरेंटली ये कॉन्सेप्ट कहना ये चाहता है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें प्रोडक्ट को या उसको मार्केट से खरीद लें। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बताओ, बहुत से बच्चे पुणे के बाहर से हैं, तो मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे कुक देयर ओन फूड, जिस एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा। हाँ, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 100 रुपीज़। कितना आ रहा है? 100 रुपीज़। मतलब वो उसमें मटेरियल भी आ गया, उसमें उन्होंने एक कुक अपॉइंट किया, उसकी सैलरी सब कुछ आ गया, तो उसका पर डे कॉस्ट कितना जा रहा है? 100 रुपीज़। अब सेम क्वालिटी फूड मार्केट में भी मिल रहा है, सेम क्वालिटी, मैंने क्वालिटी सेम बोल दिया। उनको ये डिसीजन लेना है कि हम मेक करें या बाय करें, whether we prepare the own food or whether we need to buy, make और buy। समझ में आ रहा है क्या? या तो अपना फूड खुद बनाओ, अपना खाना खुद बनाओ, या तो क्या करो, खरीद लो। तो मेक और बाय। मैंने क्या कहा? क्या फूड प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल चाहिए? क्या उसको प्रिपेयर करने के लिए कुक भी चाहिए? क्या चाहिए? कुक। तो वो मटेरियल का खर्चा प्लस लेबर का खर्चा टोटल मिला के 100 रुपीज पर डे जा रहा है। कितना जा रहा है? 100 रुपीज पर डे। सेम क्वालिटी फूड मार्केट में 90 रुपीज में मिल रहा है। कितने मिल रहा है? क्या करना चाहिए? मेक और बाय। सिंपल, मेक और बाय। लेकिन सेम क्वालिटी फूड मार्केट में 120 में मिल रहा है। डिसीजन एकदम क्लियर है। अब ये जो मैंने जितना सिंपल बताया था ना, उतना ही सिंपल आपको यहां पे डिसीजन लेना है। लेकिन उसके पहले एक बात रिकलेक्ट करा दो, रिकलेक्ट ये करा देता हूं। मुझे बताओ, क्या हम मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन सी अजम्पशन के साथ चलेंगे? जिनका आज डे 1 है उनको आज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज लास्ट डे मार्जिनल कॉस्टिंग का। कल से मैं इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट करूंगा आपका, तो इश्यू ऑफ शेयर से आपकी कनेक्टिविटी 100% रहेगी। एज आई टोल्ड यू दिस मॉर्निंग, in this morning कि this topic issue of shares almost every single student has learned in foundation। तो मेरी issue of shares की जो speed रहेगी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, with that presumption कि कुछ तो आता होगा। अदरवाइज बाकी सब टॉपिक में ये जिस स्पीड से चल रहा हूँ वही स्पीड से हम चलेंगे। एनीवे वो कल डिस्कस करता हूँ। ये बात समझ में आ गई कि आपको मेक और बाय। उसके पहले एक बात रिकलेक्ट करा देता हूँ, रिकलेक्ट ये कराता हूँ। मुझे आप सोच के बताओगे, हम मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन से अजम्पशन से चलते हैं? वी आर विद इन कैपेसिटी या बियॉन्ड कैपेसिटी? तो विद इन कैपेसिटी जब होते हैं तो डिसीजन कौन से कॉस्ट की बेस पे लेते हैं? वेरिएबल कॉस्ट ओनली। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट क्या वेरिएबल कॉस्ट ही होती है? अगर हम विद इन कैपेसिटी है और कोई ऑर्डर आ रहा है, क्या आ रहा है? कोई ऑर्डर, सेकंड लास्ट बेंच। अगर हम विद इन कैपेसिटी और कोई ऑर्डर आ रहा है, तो मुझे सोच के बताओ कि वो जो ऑर्डर आ रहा है उसमें सिर्फ मटेरियल का खर्चा लगेगा, लेबर का लगेगा, लेकिन रेंट का खर्चा लगने वाला नहीं है।
क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है और हम विद इन कैपेसिटी है, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही क्या होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। अगर ये सेंटेंस दिमाग में फिट है तो आपको अब यहां पे देखो, आपने तो अपेरेंटली आंसर दे दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आपका आंसर तुरंत आ गया था। जितना सिंपल अभी आपने सोचा था ना, उतना ही सिंपल सोचना है और आपको डिसीजन लेना है वेदर टू मेक और वेदर टू बाय। करेक्ट है? ओके, बताओ मटेरियल, हाँ ये बनाते हैं तो मटेरियल का खर्चा कितना जा रहा है, 10, वेजेस कितना जा रहा है 8, और रेंट कभी पर यूनिट होता नहीं है, लेकिन क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए चार्ज करते हैं क्या? ये तो दिमाग में फिट कर लो, फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट होता नहीं है, लेकिन कन्वर्ट करते हैं हम, क्या करते हैं उसे, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कभी रेंट पर यूनिट चार्ज नहीं होता है। ये क्लियर है क्या? ओके, हम ए और बी दोनों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ए और बी दोनों बना रहे हैं। अब मार्केट में बी मिल ही नहीं रहा है, लेकिन मार्केट में ए अवेलेबल है। मार्केट में क्या अवेलेबल है, ए। बी मार्केट में मिलता ही नहीं है। बी का मटेरियल का खर्चा कितना आ रहा है, 15 का आ रहा है, वेजेस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, रेंट कितना जा रहा है पर यूनिट, 5। अगेन बोल रहा हूं, रेंट पर यूनिट कभी चार्ज होता नहीं है, वो तो हम चार्ज करते हैं ताकि हमें पर यूनिट कॉस्ट पता चले। बी मार्केट में मिलता ही नहीं है भाई, बी मार्केट में मिलता नहीं है, सिर्फ ए मार्केट में अवेलेबल है। मतलब बी के लिए तो कोई डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, जब मार्केट में मिलता नहीं है तो बनाना पड़ेगा, मतलब मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। मतलब बी के लिए क्वेश्चन रेज कर ही नहीं सकते मेक और बाय, क्योंकि बी मार्केट में मिलता ही नहीं है, तो उसको तो मेक ही करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। लेकिन ए मार्केट में अवेलेबल है, ए मार्केट में अवेलेबल है। अब बताओ, ए मार्केट में अवेलेबल है और मुझे मिल रहा है 23 रुपीज में। कितने में मिल रहा है, 23 रुपीज में। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ए मार्केट में सेम क्वालिटी of A is available in market 23 rupees per unit। क्या करना चाहिए, मेक और बाय? बनाने का खर्चा 22, खरीदते 23 में, तो बाय करेंगे? यार अभी तो आपने अच्छा आंसर दिया था यार मुझे पहले, तो अभी क्यों गलत आंसर दे रहे हो, मेक और बाय? क्यों? खरीदने जाएंगे तो महंगा पड़ेगा ना भाई। खरीदने कितने में खरीदोगे, 23 में खरीदोगे? तो क्या 23 में खरीद के बेचोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने की जा रही है, 22 की जा रही है, 22 में जा रही है, तो मेक और बाय? 21 करेक्ट, 21 18 20। तुम नलायक हो, तुम नंबर 1 नलायक हो बेटा, नंबर 1 नलायक हो। पहले तो मुझे बताओ, मैंने इसीलिए तो बोला ना कि ध्यान से डिसीजन लेना यार। नहीं रुको, अभी मुझे ही बोलने दो। हाँ, इसीलिए पहले मैंने रिकलेक्ट भी करा दिया। पहले मुझे बताओ, अगर ए नहीं बनाएंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, ए अगर नहीं बनाएंगे तो कौन सा खर्चा कम होगा? पहले बोलना बंद करोगे, सोचना ही बंद कर दो। हाँ, मैं जो डायरेक्शन देने दो थॉट को। मैंने कहा जो पुणे से बाहर वाले जो बच्चे आए वो घर में अपना खुद बना फूड प्रिपेयर करते हैं, अगर वो खुद प्रिपेयर न करें और परचेज करे, बाय करे, तो कौन सा खर्चा बचेगा? मटेरियल का। सोचने का दे, कौन सा खर्चा बच जाएगा? मटेरियल का, लेबर का। लेकिन क्या हॉस्टल का रेंट बचेगा? क्यों, तो लगते ही रहेगा। उसका जो खर्चा बचने वाला है वो कौन सा खर्चा बचने वाला है? मटेरियल का और लेबर का। और मैंने क्या कहा था कि उनका मटेरियल का और लेबर का पर डे का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100 रुपया। कितना आ रहा है? 100 रुपया। और उसको मार्केट में 110 पे मिल रहा है तो क्या करेगा? मेक सेम क्वालिटी 110 में मिल रहा है तो क्या करेगा? मेक सेम क्वालिटी। जरा उनको उठा दो यार, बराबर से बैठो तो सो जाओगे। हाँ जरा इसे देखा, तबीयत खराब है क्या? अगर सेम क्वालिटी अगर 90 में मिल रहा है तो क्या करोगे? बाय। देखो सोचने का तरीका आपके डायरेक्शन को आपके थॉट को एक डायरेक्शन दे रहा हूं। अगर हमें मेक और बाय डिसीजन जब लेना है तो ये सोचना है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कौन सा खर्चा कम होगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर ए को नहीं प्रिपेयर करेंगे तो कौन सा खर्चा बचेगा? नंबर 1 मटेरियल बचेगा, लेबर बचेगा, लेकिन रेंट बचेगा? क्या हमारा लैंडलॉर्ड हमसे पर यूनिट रेंट चार्ज करता है?
तो कितना बचेगा? 18 ही बचेगा। कितना बचेगा? नहीं समझे? तो कितना बचेगा? 18। अगर 18 से सस्ता मिल रहा है, खरीदो। नहीं समझ रहे हैं, पागल बना देंगे यार इंसान को। हाँ, नहीं समझे बेटा? कितनी से आराम से वापस कर, बीच में डिस्कशन नहीं करो। मैं ये पूछ रहा हूं, आपने, वापस वो एग्जांपल पे आते हैं, यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन फूड, आपका मटेरियल जा रहा है 60 रुपीज, लेबर कितना जा रहा है? 40 रुपीज। अगर ये नहीं बनाओगे तो मटेरियल का खर्चा बच गया ना? कितने का बचा? 60 का बचा। लेबर कितने का बच गया? 40। अब आपको पेमेंट करना, तो आपको ये जितना बचा उससे सस्ते में मिल रहा है। न बनाने से 60 का मटेरियल बचा, 40 का लेबर बचा, तो कितना खर्चा बच गया? 100। तो 100 से सस्ते में मिला तो खरीदो। सेम क्वालिटी 100 में, सेम क्वालिटी डिस्क्लेमर है आपका, सेम क्वालिटी 100 में सस्ते से मिल रहा है तो खरीदो। तो मेक और बाय डिसीजन के लिए आपको क्या सोचना होगा कि अगर हम ए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वी मेक ए, तो कौन सा खर्चा लग रहा है? नहीं बनाएंगे तो कौन सा खर्चा कम होगा? क्या रेंट ए की वजह से है? वो ए की वजह से है ही नहीं यार। आप चाहे ये बनाओ न बनाओ, रेंट तो जाना ही है। क्योंकि आप जहां पे रहते होंगे, क्या वो हॉस्टल का रेंट पे करते होंगे कि नहीं करते होंगे? आप जहां पे रहते होंगे, क्या वो हॉस्टल का रेंट पे करते होंगे कि नहीं करते होंगे? तो क्या अब आप फूड प्रिपेयर नहीं करोगे तो क्या हॉस्टल का लैंडलॉर्ड आपसे हॉस्टल का रेंट नहीं लेगा कि लेगा? लेगा। मतलब आपके फूड बाहर खरीदने से आपका हॉस्टल का रेंट कम होने वाला नहीं है, वो तो लगता ही रहेगा। ओ हेलो, नहीं समझा? तो अब मैंने वही कहा, यू जस्ट हैव टू टेक द डिसीजन। ए और बी, आपके पास दोनों प्रोडक्ट सामने हैं। बी तो मार्केट में मिलता ही नहीं है, मतलब वहां पे तो डिसीजन का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन ए मार्केट में अवेलेबल है, सेम क्वालिटी अवेलेबल है। मैंने पूछा 23 में अवेलेबल है, बताओ क्या करें? 23 में अवेलेबल है, क्यों नहीं? आप कंपैरिजन के लिए किसको के साथ कंपेयर करोगे? आप 22 को 23 के साथ कंपेयर करोगे? 22 को करोगे? 22 को 23 से कंपेयर करोगे कि 18 को कंपेयर करोगे? क्यों ऐसा? क्योंकि ए के न बनाने से क्या मटेरियल बचेगा? कितना बचेगा? 10 का। क्या लेबर बचेगा? कितना बचेगा? 8 का। तो खर्चा, रेंट बचेगा 4 का? नहीं बचेगा ना? किसी को दिमाग में आ रहा है कि रेंट बचेगा? रेंट बचने वाला, तो आपका जो खर्चा सेव हो रहा है वो तो सिर्फ 18 रुपए का ही हो रहा है, और आपको 18 से महंगा मिल रहा है, नहीं चलेगा। 18 से सस्ता मिला चलेगा। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? बताओ 21 में, 21 में क्यों? 18 से महंगा मिल रहा है। 20 में, 19 में, 18 में, इनडिफरेंट। याद आया कुछ कि नहीं याद आया? 17 में, 16 में। तो क्या आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया? इन मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। इन शॉर्ट मैं तो इतना ही कहूं आपको, हाँ लेट्स स्टार्ट। ओके हाँ, अब बताओ मेक और बाय डिसीजन के लिए आप डिसीजन कैसे लोगे? मेक और बाय डिसीजन के लिए डिसीजन कैसे लोगे? नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं समझा रहा हूं, सोचो, मैं समझाता हूं।
आप पहले ये सोचोगे कि अगर ये मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो कौन सा खर्चा बचेगा, अगर उससे सस्ते में मिल रहा है खरीद लो। अब समझा कि अभी भी डाउट? अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन डाल रहा हूं उसमें। एक ही आपके थॉट को इस तरह से डायरेक्शन दो कि उसके न बनाने से कौन सा खर्चा बचेगा, उसके न बनाने से कौन सा खर्चा बचेगा, उससे सस्ते में मिला खरीद लो। क्या कर लो? खरीद लो। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, आपने जो बच्चे पुणे के बाहर से आए थे, 4 बच्चों ने मिलकर क्या किया कि उन्होंने फूड प्रिपेयर करने के लिए अलग से जगह रेंट पे ले ली। देखना अभी मटेरियल उन्होंने क्या किया, जहां रहते थे वहां फूड प्रिपेयर नहीं करते थे, अलग से एक जगह रेंट पे ले ली, छोटी सी जगह, और वहां पे कुक आता है और फूड प्रिपेयर करके चला जाता है। मतलब वो स्पेसिफिक वो प्लेस फूड प्रिपेयर करने के लिए ही है। किसके लिए है? फूड प्रिपेयर करने के लिए। अब मटेरियल का खर्चा भी लगता है, लेबर का भी लगता है, और उसका कुछ रेंट भी लगता होगा उस स्पेस का। फूड प्रिपेयर करेंगे तो रेंट देना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो रेंट नहीं देना पड़ेगा। एक मिनट, मतलब स्पेसिफिक उसी पर्पस के लिए लिया है। आप मेरी बात, वहां रहते नहीं है, मान के चलो यहां पे रहते हैं, और सामने वाला जो एक छोटी सी जगह ले ली उन्होंने 100 स्क्वायर फीट की, जहां पे क्या करता है, कुक आता है और वहां पे फूड बनाता है। पहले मेरी पूरी बात को समझ लो, सुन लो पहले। तो उन्होंने वो जो प्लेस खरीदी है, पर जो आई वुड आदर्स जो रेंट पे लिया है, क्या वहां पे वो रह रहे हैं कि सिर्फ फूड प्रिपेयर कर रहे हैं? करेक्ट। अब मटेरियल का खर्चा भी लग रहा है, लेबर का भी लग रहा है, और रेंट भी जा रहा है। अगर उन्होंने फ्यूचर में अगर ऐसा डिसीजन लिया कि हमें फूड ओन प्रिपेयर करना नहीं है, तो वो जगह रखेंगे कि वो निकाल देंगे? कोई पर्पस नहीं बनता है ना, वो रह थोड़ी रहे वहां पे, उन्होंने तो सेपरेटली जगह लेके रखी है। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि फ्यूचर में हमें फूड बनाना नहीं है, तो क्या वो जगह रख के इतना फुलिशनेस रहेगा कि वो उसका रेंट पे करते रहेंगे? नहीं, सिखाया था ना सर, रेंट तो फिक्स कॉस्ट है, लगना तो चाहिए। कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? कि अगर वो फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो अब बताओ कौन सा खर्चा बचेगा? मटेरियल बचेगा, लेबर बचेगा, और वो जगह भी निकाल देंगे तो रेंट भी बचेगा। मैंने ये जो एग्जांपल बोला है एकदम कॉमन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो जरा यहां पे, इन ऑर्डर टू टेक द मेक और बाय डिसीजन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग शैल बी टेकन एज वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेना चाहिए उसे? वेरिएबल कॉस्ट, और एनी डिक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इफ एनी, एनी डिक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इफ एनी। अब यहां पे ध्यान दो, 10,000 यूनिट्स ए के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। किसके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? ए के। उसको बनाने का खर्चा कितना आ रहा है? चलो 10 में, अगर ऐसे मान लो, मटेरियल कितना जा रहा है पर यूनिट? 10। लेबर कितना जा रहा है? 8। रेंट पर यूनिट जाता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ए मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो हमें 25,000 का रेंट कम हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर ए मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, चलो ऐसे मान लो यहां पे एक फैक्ट्री है, सामने एक छोटी सी और प्लेस है, मतलब जब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो छोटी सी प्लेस का काम इसीलिए है कि ए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस जगह की जरूरत पड़ती है, और उस छोटी सी जगह का रेंट चल रहा है 25, कितना चल रहा है? 25,000। अगर ए मैन्युफैक्चर नहीं किया तो उस जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए मैन्युफैक्चर नहीं किया तो उस जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मुझे बताओ, क्या ए न बनाने से क्या मटेरियल का खर्चा बचेगा? लेबर का भी बचेगा। हम कितने यूनिट्स ए बना रहे हैं? 10,000। तो कितना मटेरियल बचेगा? 10। कितना लेबर बचेगा? 8। टोटल मिला के कितना बचेगा? 10,000 इंटू 18, क्या 180 का मटेरियल, अरे 180 का मटेरियल और लेबर का खर्चा बचेगा क्या? लेकिन ये जो सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, ये एग्जाम्पल में वो सामने वाली जगह की अब जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, मैंने कहा था ना, वो तो ए के लिए ही थी। वो जो जगह है, मैंने सामने जो जगह लेके रखी है, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है ए और बी का, लेकिन मुझे वो सामने की वाली छोटी सी जगह लेनी पड़ी जस्ट बिकॉज ए के लिए जरूरत थी। किसके लिए जरूरत थी? ए के लिए। लेकिन अगर अब मैं ए नहीं बनाऊंगा तो वो जगह की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, जो पुणे के बाहर से बच्चे आए, वो जो फूड प्रिपेयर कर रहे थे उसके लिए सेपरेटली जगह लेके रखी थी, लेकिन अगर वो डिसीजन लेते कि फूड प्रिपेयर नहीं करना है, तो अब वो जगह की जरूरत है कि नहीं है? वो प्लेस की जरूरत है कि नहीं है? तो उसका रेंट बच जाएगा। तो मैंने आपको आपके थॉट को पहले डायरेक्शन दिया था कि मेक और बाय डिसीजन में आप इस तरह से सोचो कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कौन सा खर्चा बचेगा? कौन सा खर्चा बचेगा? नहीं बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो बचेगी।
ऐसा भी हो सकता है बहुत बार, क्या कोई फिक्स कॉस्ट भी बच सकती है? अरे हाँ, है ना? तो मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, अगर हम 10,000 यूनिट्स नहीं बनाते हैं तो क्या मटेरियल का 10 बचेगा? हाँ। क्या लेबर का 8 बचेगा? यस। तो टोटल मिला के कितना बच गया? 1,80,000। लेकिन रेंट का भी 25 बच जाएगा, वो जगह की अब जरूरत नहीं है, निकाल दो उसको। अननेसेसरी रेंट क्यों पे कर रहे हो? तो बताओ टोटल मिला के कितना बच गया? 2,05,000। अगर उसको डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो मुझे तो पर यूनिट आपकी कॉस्ट कितनी रिड्यूस हो जाएगी? 20.5। अब बताओ, मार्केट में मिल रहा है 22 में, मेक और बाय, मेक और बाय, मिल रहा है 20 में। बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं समझ पाए मेरी बात को। यार एक बात समझो, मुझे बताओ, मैंने जब पहले डिस्कशन किया था तब डिस्कशन क्या किया था? विद इन कैपेसिटी है तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन बियॉन्ड कैपेसिटी है तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है तो डिक्रीज क्यों नहीं हो सकती? ओह हेलो, मैंने क्या कहा था? फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेकिन उस एक एक्टिविटी के ऊपर जाओगे तो क्या एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? यहां पे 200 बच्चों तक फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होने वाली नहीं है, लेकिन 210 बच्चे हुए तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। इनिशियली जब कॉन्सेप्ट सिखाया तो मैंने क्या कहा था? इफ यू आर विद इन कैपेसिटी देन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप बियॉन्ड कैपेसिटी जाते हो तो क्या मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है तो डिक्रीज क्यों नहीं हो सकती है? नहीं समझ रहे बच्चे? मैं कह रहा हूं, मैं यहां पे ए और बी दोनों मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, सुनो मेरी बातों को ध्यान से, ए और बी दोनों मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, बोलो हाँ। लेकिन ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए सामने एक जगह है, छोटी सी जगह है, उसका मैं रेंट पे कर रहा हूं 25,000। वो ए के लिए ही है, किसके लिए है? ए है तो जगह है, ए नहीं है तो जगह। अब मान के चलो कि एग्जीक्यूटिव का बैच पूरे सारे बच्चे ऑनलाइन कन्वर्ट हो गए, तो क्या जगह रख के कोई फायदा है? किसको निकाल दिया जाए? नहीं समझे मेरी बात? अगर मान के चलो कि इन फ्यूचर ऐसा टर्न अराउंड हुआ कि बच्चे कह रहे कि फेस टू फेस बैच में जाना ही नहीं है, हम पूरा ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, तो सोच समझ के मुझे आंसर करो। अब ये जगह का रेंट देके कोई मतलब बनता है क्या कि इसका रेंट डिक्रीज हो जाएगा? अब जरूरत नहीं है ना। मैंने क्या कहा, मैं यहां पे ए और बी दोनों मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और ए के लिए मैंने एक सामने छोटी सी जगह लेके रखी है और उसका मैं 25,000 का रेंट पे कर रहा हूं। अब बताओ, ए को अगर मैं मार्केट से खरीदने जाऊंगा तो क्या ए का मटेरियल बचेगा, लेबर बचेगा, और वो वाली जगह ए के लिए ही थी, तो क्या वो उसका रेंट भी बच जाएगा क्या? नहीं समझे मेरी बात? तो कितना खर्चा बचेगा? बताओ कितना खर्चा बचेगा? क्या 10,000 पे क्या मटेरियल का 10 और 8 टोटल मिला के कितना हो रहा है? 18। तो कितना हो गया? 10,000 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 1,80,000। इसमें कोई डाउट? और वो सामने वाली जगह अब रखेंगे कि निकाल देंगे उसको भी? तो उसका भी 25 बचेगा, तो टोटल मिला के कितना बचेगा? 2,05,000। तो 10,000 पे कितना बचेगा? 20.5। क्या पर यूनिट बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आपका जो मेकिंग कॉस्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था? 20.5। मार्केट में मिल रहा है 22 में, 23, 24, 20। अब आपने किसको के साथ कंपेयर किया? 20.5 को क्या 20 के साथ कंपेयर किया? अब समझ गए कि अभी भी डाउट, कंफ्यूजन समझ में आया क्या? ऑल्दो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन स्टिल कॉन्सेप्ट आपके भी स्टडी मटेरियल में है तो समझाना जरूरी था। डाउट पूछो। 100% क्लियर? अब ये पैरा पढ़ लो। अब ये पैरा समझ में आ रहा है क्या? इन ऑर्डर टू टेक मेक और बाय डिसीजन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग शेल बी टेकन एज वेरिएबल कॉस्ट। और लिखा है, क्या लिखा है? और हमने ये क्वेश्चन में क्या वेरिएबल कॉस्ट को लिया था क्या मेकिंग कॉस्ट? लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में क्या वेरिएबल कॉस्ट के साथ एनी डिक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी ले लिया क्या? इफ एनी। उसको अगर हम बाहर से खरीदेंगे, ए को अगर बाहर से परचेज करेंगे, तो जो जो खर्चा डिक्रीज हो रहा है, जो खर्चा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वो उसकी मेकिंग कॉस्ट है। वो क्या? उसकी मेकिंग कॉस्ट। तो आज मेकिंग कॉस्ट कितनी जा रही थी? 20.5। अगर उससे सस्ते में मिल रहा है तो खरीदो, महंगा मिल रहा है तो मत खरीदो। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में मेकिंग कॉस्ट कितनी जा रही थी? 18, क्योंकि ए के न बनाने से रेंट रिड्यूस होने वाला नहीं था, तो रेंट ए के वजह से नहीं है, लेकिन वो 25,000 का रेंट ए के वजह से ही है। अगर ए को नहीं बनाएंगे तो 25,000 का रेंट कम हो जाएगा। नहीं समझे? अब इनफ हो गया, सफिशिएंट है। कोई दिक्कत?
कोई भी कंफ्यूजन? तो मेक और बाय डिसीजन के लिए एक पैरा याद रखना बहुत जरूरी। कौन सा पैरा? इन ऑर्डर टू टेक मेक और बाय डिसीजन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग। पता ऊपर वाले एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना लिया था? 18, लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में कितना लिया था? 20.5। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग या तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट, या तो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट और एनी डिक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। डाउट या कंफ्यूजन? 100% क्लियर? सबको समझ में आया कि यहाँ पे? ओके, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी, विच इज की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, मुझे इंडिफरेंस पॉइंट कोई रिकलेक्ट करके बताएगा मैंने क्या सीखा था इंडिफरेंस पॉइंट में? नहीं, आपको पेज टर्न अराउंड नहीं करना, ऐसे ही सोचना है। इंडिफरेंस पॉइंट में क्या सिखाया था खुशी? इंडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जरूर होगा, आपके पास दो अल्टरनेटिव है चूज करने के लिए, लेकिन एक पॉइंट मतलब एक यूनिट तो ऐसा जरूर होगा जिसपे दोनों अल्टरनेटिव पे प्रॉफिट क्या आएगा? सेम। तो उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहेंगे? इंडिफरेंट पॉइंट। यू आर इंडिफरेंट टू चूज अल्टरनेटिव 1 और 2, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन वो इंडिफरेंट पॉइंट से ज्यादा है तो कौन सा ऑप्शन? हायर द फिक्स कॉस्ट, लोअर द वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन इंडिफरेंस पॉइंट से कम है तो कौन सा ऑप्शन? हायर दी वेरिएबल कॉस्ट। कुछ याद आ रहा है कि एग्जाम्पल के साथ पूरा लिया था हमने? ये कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, एफएम में बहुत जगह पे अप्लाई होने वाला है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को मत भूलना। कॉन्सेप्ट को भूल गए तो दिक्कत है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एफएम में अप्लाई कहीं ना कहीं पे होने वाला है। ओके, की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। सोच के बताओ, लाइफ में जितना चाहिए जो चाहिए सब मिल जाता है? कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड? इकोनॉमिक्स पढ़ाता ही है ना आपको ये। जो चाहिए जितना चाहिए सब मिलता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड? क्या रिसोर्सेज लिमिटेड है क्या? अब तक हमने पूरा टॉपिक जो पढ़ लिया उस अजम्पशन से पढ़ लिया, जितना मटेरियल चाहिए उतना मिलेगा, जितना लेबर चाहिए उतना मिल जाएगा। लेकिन क्या ये रियलिटी है कि ये जेन्युइनली कभी भी मटेरियल, लेबर एम्पल ऑफ अवेलेबल होते हैं कि उसकी स्कैरसिटी होती है? अगर उसकी स्कैरसिटी है तो जिसकी भी स्कैरसिटी है वो कौन सा फैक्टर बन जाता है? लिमिटिंग फैक्टर। कौन सा बन जाता है? मान के चलो मटेरियल जितना चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन लेबर्स नहीं मिलते। लेबर्स मिलते हैं नहीं है, तो बताओ लेबर नहीं मिलते हैं तो अब आपका डिसीजन है वो कौन से बेस पे जाना चाहिए? वो लेबर के बेस पे। किस बेस पे जाना चाहिए? वो लेबर के बेस पे जाना चाहिए। और लेबर को कौन सा फैक्टर कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ पहले लिखवाना चाहिए, उसके बाद आपको ये बोलना चाहिए, अदरवाइज नहीं समझेगा। यू राइट समथिंग मेरे हिसाब से। मेक और बाय क्या? वो आपने वो जो जेरोक्स निकाला है ना उसमें सब लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के साथ लिखा है बेटा, है ना? ला मुझे बता, ताकि बच्चों को है ना मुझे परेशान कर देते हैं। हाँ, की फैक्टर का भी है और मेक और बाय का है। की फैक्टर के पहले है क्या? हाँ, ये रहा मेक और बाय डिसीजन। ये जो मेक और बाय डिसीजन है उसमें जो पैरा दिया है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको वो पैरा ही याद रखना है। अग्रीड है ना? इसलिए बोला था इसको निकाल लेना, क्योंकि जो मैं ये नोट्स यहाँ पे लिखा है ना उसकी जेरोक्स है। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो ये तो हो गया आपका, ये लो पकड़ो। चलो एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि इसकी ज्यादा जरूरत है, उसके बाद ही समझाता हूं मैं। कुछ क्वेश्चंस देता हूं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस।
लिखो एग्जाम्पल। डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन if fixed cost is rupees 50,000 and loss rupees 20,000, लॉस कितना है 20,000। आपको क्या फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन, आपको क्या फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, क्या अगेन क्या फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन, क्वेश्चन मार्क है। फिक्स कॉस्ट दिया है, क्या दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट 40,000, प्रॉफिट इज गिवन, क्या गिवन प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30,000। कंट्रीब्यूशन फाइंड करके बताओ। क्या सर कर रहे हो यार, दिमाग खराब हो गया क्या? अबे कितना स्लो लिखोगे आप लोग? कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। अब मुझे आंसर नहीं चाहिए, पहले लिखो, 5-10 क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो फटाफट दनादन। एग्जाम्पल, ब्रेक इवन सेल्स 20,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 20%, किसका 20% होता है 20% ऑफ सेल्स। सेल्स फाइंड करके बताओ। एग्जाम्पल, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 30%, ये किसका 30% होता है? ओह वाह। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1 लाख। सेल्स फाइंड करके बताओ, क्या फाइंड करके बताओ सेल्स, फाइंड सेल्स, नहीं अब बाकी है, सेल्स फाइंड करके बताना है। उसके बाद को 2-3 एग्जांपल और देता हूँ। हाँ, लिखो आप पर्टिकुलर्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यहां लिखोगे सेल्स 80,000 90,000, प्रॉफिट 10,000 14,000। फाइंड करना है पीवी रेशियो, क्या फाइंड करना है पीवी रेशियो। सेकंड फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट, क्या फाइंड करना है, आपको फास्ट लिखना पड़ेगा बेटा, सर नहीं करोगे। थर्ड है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस एट सेल्स ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 की सेल्स पे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 19,000,
प्रॉफिट ऑफ रुपीज 19,000 एंड क्वेश्चन नंबर 5 margin of safety if sales is rupees 60,000, सेल्स कितना है 60,000, तो MOS कितना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? नहीं रुको, एक और एग्जांपल देता हूँ। ये लो, लिख के हो गया नहीं हुआ क्या? लिखो, अभी हो गया? ओके। कौन सा एग्जांपल अच्छे तरह से दे? ये लो, लिख लो भाई। हाँ लिखो। चलो ठीक है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, बस हो गया, चलो।